कि जाट तीन शब्द से मिलकर बनता है। JAT, J फॉर जस्टिस, A फॉर एक्शन, T फॉर ट्रूथ। और इसका नज़ारा अभी देखा है जो चाइना में तवांग में हुआ, वो जाट बटालियन थी। जाट जवानों ने अपनी छाती से 3-3 सिपाही को डाल दिया पीछे। तो जाट तो तैयार है पाकिस्तान आए, खुल कर 2-2 हाथ करे, हम तो तैयार बैठे हैं। और जो हिस्सा कश्मीर का है, जिस दिन मोदी जी की आंख फिर जाएगी, वो 24 घंटे में हिंदुस्तान का होगा। पीओके वाला बता रहे हैं। POK। और वो पाकिस्तान जहाँ मोदी जी बालाकोट में स्ट्राइक करते हैं, और उसकी ये हिम्मत नहीं कहने की, ये औकात पाकिस्तान की कहने की नहीं है कि हमारे यहाँ स्ट्राइक हुई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। पाकिस्तान की जिस तरह की, मैं कहूँगा, एक टुचिया हरकत पाकिस्तान के नेता करते हैं, हालांकि पाकिस्तान की औकात ही क्या है हिंदुस्तान के सामने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे जो प्रधानमंत्री है उन पर जो उन्होंने अपशब्द बोले हैं, जो उनकी भाषा है, जो उनकी गैर जिम्मेदारा बयान है, उन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए अभी हम शामली में पहुँचे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जो पाकिस्तान की इस तरह की टुच्ची हरकत हुई है? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस टॉपिक पर मुझे बुलाया। मैं आज, आप देख रहे होंगे पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के अंदर कितना आक्रोश आम जनमानस में है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो ने जो हमारे प्रधानमंत्री के विषय में कहा, और उस प्रधानमंत्री के विषय में कहा जिसको पूरा विश्व पूरा विश्व जो है विश्व गुरु मानने के लिए तैयार है, उनकी आर्थिक नीति के कारण, उनकी सामाजिक नीति के कारण, उनकी मजबूत नीति के कारण। और वो पाकिस्तान जहाँ मोदी जी बालाकोट में स्ट्राइक करते हैं, और उसकी ये हिम्मत नहीं कहने की, ये औकात पाकिस्तान की कहने की नहीं है कि हमारे यहाँ स्ट्राइक हुई है, उसके विषय में बोलते हैं। अफगानिस्तान का मैटर है, उसके वो अपना घर नहीं देख रहे, उसके विषय में बोलते हैं। और उनके एक दूसरे मंत्री है, मैं नाम मेरे दिमाग से निकल गया, उसने आज एटम बम की धमकी दी थी। वो नहीं समझते कि एटम बम तो भारत के लिए खिलौना है। जिस दिन मोदी जी की आंख फिर गई, उस दिन बालाकोट बचेगा, ना रावलपिंडी बचेगी। मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। नहीं, कहीं ना कहीं जिस तरह की धमकियां भारत को दे रहे हैं, आपने एटम बम की धमकियां हैं या फिर यूएन में बैन कराने, क्या पाकिस्तान किस तरह की चीज़ें सोचकर ये सब चीज़ें कर रहा है और हिंदुस्तान के लोग क्या करें? देखिए, पाकिस्तान में अंदरूनी झगड़ा है, वहाँ कोई किसी का नहीं है। वो लोग अपने लोगों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के अनर्गल बयानबाजी करते हैं। पाकिस्तान का हर बच्चा जो उन माँ के पेट में है, वो भी ये जानता है कि हिंदुस्तान तुम्हारे क्या औकात बना देगा, तुम्हारी हिंदुस्तान के सामने औकात क्या है, वो सब जानते हैं इस चीज़ को। 24 घंटे का मसला सारा ही है। 71 में देख चुके हैं, 65 में देख चुके हैं लोग, इसमें देख चुके हैं, कारगिल में देख चुके हैं। क्या औकात है उन लोगों की? पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी हम हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अगर सेना की भी बात करें, सेना में भी जाटों का काफ़ी एक दबदबा रहता है। और जब कोई जाट रेजिमेंट होती है और कोई सैनिक होता है तो वहाँ पर एक अलग तरह की जोश, अलग तरह का जुनून होता है। और यहाँ पर क्या लोग तैयार हैं क्या किसी भी चीज़ के लिए? क्या जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के, आप भी एक प्रतिनिधि करते हैं, बहुत बड़े एक समुदाय का, बहुत ऐसे लोगों का आप प्रतिनिधि करते हैं, क्या तैयार हैं क्या किसी भी तरह की चीज़ के लिए? आपने अभी जाट समाज का नाम लिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जाट तीन शब्द से मिलकर बनता है। JAT, J फॉर जस्टिस, A फॉर एक्शन, T फॉर ट्रूथ। और इसका नज़ारा अभी देखा है जो चाइना में तवांग में हुआ, वो जाट बटालियन थी। जाट जवानों ने अपनी छाती से 3-3 सिपाही को डाल दिया पीछे। तो जाट तो तैयार है पाकिस्तान आए, खुल कर 2-2 हाथ करे, हम तो तैयार बैठे हैं। खुल के तैयार बैठे पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल खुल कर तैयार बैठे हैं, हर जवान तैयार बैठा है हमारा। जैसे नए नए बच्चे सेना में हैं, वो तो वहाँ पर कर ही रहे हैं अपना काम, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर साहब जैसे लोग हैं वो भी पूरी तैयारी से मुस्तैद है। एक भावना है, देखो जाट तो इतनी बहादुर कौम है कि जाट ने तो मुगल शासकों को भी लाठी लाठी से भगा दिया था। और अब तो मोदी जी के नेतृत्व में इतना मजबूत हमारी सेना हो चुकी है, तो कोई मैटर ही नहीं है पाकिस्तान का। तो जैसे रशिया कहता था ना कि यूक्रेन 96 घंटे का है, हमारा 24 घंटे का है पाकिस्तान। जाटों के लिए 24 घंटे? 24 घंटे का है। कहीं ना कहीं ये लगता नहीं है कि 2024 से पहले इस तरह की टूल किट्स आती हैं कि इस तरह की चीज़ें करवाना, जैसे राहुल गांधी का बयान आ जाना तवांग मुद्दे पर, इंडिया चाइना की जो सेना के बीच में हुआ, कहीं ना कहीं सेना का अपमान करना, ये एक टूल किट का हिस्सा तो नहीं है प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए? प्रधानमंत्री मोदी जी 2024 में पहले से भी ज़्यादा बहुमत की सरकार बनाएंगे। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में, देश नहीं पूरा विश्व मोदी जी के नेतृत्व की ओर देख रहा है। तो इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है इन लोगों की। जैसे पश्चिम में स्थिति है डॉक्टर साहब, यहाँ पर अगर यहाँ पर हम विधानसभा की भी बात करें तो बहुत नुकसान पार्टी को एक तरह से उठाना पड़ा है, लेकिन 24 की अगर बात करें तो 24 में क्या स्थिति नज़र आएगी इन सब तमाम चीज़ों के बीच में? 24 में एक तरफा मोदी जी रहेंगे, कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक तरफा? एक तरफा मोदी जी रहेंगे, कोई गुंजाइश नहीं है। क्या वो चीज़ें दब गई हैं? जो किसान आंदोलन हुआ था, वो सारी चीज़ें हुई थी, एक गुस्सा था किसानों में, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई? देखिए, वो लोकल का एक था मैटर, उसमें कुछ नीतियां भी कुछ किसानों के विपरीत कुछ लोग बोल रहे थे। एक यूनिट के रूप में हम लोगों ने काम नहीं किया। लेकिन मोदी जी का विकल्प तो है ही नहीं देश के अंदर।
जब कोई विकल्प नहीं है तो वोट किसको देंगे? वोट तो मोदी जी को दी जाएगी, क्योंकि वोट विकल्प को दी जाती है। कहीं ना कहीं अगर कश्मीर की भी बात करें, कश्मीर का 370 का एक ऐसा मुद्दा रहा था जो बहुत पुराना मुद्दा था, सुलझ नहीं रहा था। राम मंदिर का था, वो भी सुलझ गया। ये एक बुखलाहट तो नहीं है विपक्ष में और पाकिस्तान में, और वही मिली भगत के साथ ये सब किया जा रहा है। देखिए, कश्मीर के अंदर जो पीपल्स पार्टी है, महबूबा की पार्टी है, वो टोटल पाकिस्तान की भाषा बोलती है। मोदी जी ने के कुशल नेतृत्व में, मजबूत नेतृत्व में 370 धारा हटाई गई। आज अमन शांति है वहाँ पे। और जो हिस्सा कश्मीर का है, जिस दिन मोदी जी की आँख फिर जाएगी, वो 24 घंटे में हिंदुस्तान का होगा। पीओके वाला बता रहे हैं? पीओके वाला 24 घंटे का काम है केवल। 24 घंटे में आ जाएगा। 24 घंटे में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। राहुल गांधी ने भी बयान दिया सेना के अपमान के लिए कि सेना पिट रही है हमारी, इस पर क्या? वो तो पप्पू है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, कुछ जानकारी नहीं है बेचारे को। पप्पू है राहुल गांधी? पप्पू है राहुल गांधी को। प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? वो तो अब एमपी भी नहीं बन पाएगा कहीं से। एमपी भी नहीं बनेगा? एमपी भी नहीं बनेगा। चलिए, डॉक्टर साहब हैं, प्रमुख जी हैं हमारे साथ, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये प्रतिनिधि करते हैं। कहीं ना कहीं प्रतिनिधि तो बहुत बड़े एक समुदाय का, जाट बिरादरी से आते हैं, और जाट की जो इन्होंने फुल फॉर्म बताई वो बखूबी आपने सुनी। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।